सबसे पहले मैं आप भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम हफ्ते वाले दिन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, फिर तब्दील करना पड़ा, कोई मसरूफियात थी। गाय बगाए आपसे मौका मिलता रहता है, गपशप होती है। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, इसका जितनी रोना रोया जाए कम है। बदकिस्मती है इस मुल्क की, एक नलायक और इंतहाई करप्ट किस्म के, गुंडे और बदमाश किस्म के, झूठी और मकारी बेशरम किस्म के लोग जो है ना हुकूमत में आ गए, हुक्मरान बन गए, और जिनकी सुबह झूठ से शुरू होती है और शाम झूठ और रात झूठ तक उनका सिलसिला चलता है। ये हुकूमत झूठ से शुरू हुई है और इसका अख्ताम भी जो है ना झूठ है। मसलन हर चीज़ पे ये यूटर्न लेते हैं, हर चीज़ पे जितने इनके वादे थे, दावे थे, 100 दिन में बल्दियाती निज़ाम, जनूबी पंजाब सूबा महंगाई को कंट्रोल करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, पुलिस का निज़ाम बेहतर करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। मतलब इतने सब्ज़ बाग दिखाए इमरान नियाज़ी ने कि बोल बोल के उस शख्स का जो है ना मुँह भी जो है ना गंदा हो चुका था। और बेचारी कौम जो है ना, कुछ लोग इसके चक्कर में आ गए, फ्रॉड में आ गए, और बदकिस्मती से एक ज़िवाल था, जुल्म था पाकिस्तान की। उस टाइम मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी नहुसत थी इस मुल्क पे, जब इमरान ख़ान और इसकी नलायक और इसकी करप्ट टीम जो है ना वो मुल्क पे मुसल्लत हो रही थी। एक अजाब था, मैं कहता हूँ कि एक खौफनाक इस कौम पे अजाब था। मगर हमारे लोग नादान, कुछ लोग हैं, नहीं समझ पाए। हमारे नौजवान इसके चक्कर में आ गए, इसके फ्रॉड में आ गए, धोखे में आ गए। देखिए, जब जिसको चोर दरवाजे से एक फ्रॉड के ज़रिए एक शख्स को बना के कौम पे मुसल्लत किया जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम यही था कि जब वो वज़ीर आज़म बन गया तो उसने पहले दिन कहा कि मैंने झूठ बोला था, क्योंकि वो शख्स हिरवैन भी पीता है, वो नलायक भी है, बद इखलाक भी है, करप्ट भी है, और उसका अगर किरदार देखा जाए तो वो शर्मनाक है। उसका माजी देखा जाए, क्या ये लीडर बना के कौम पे मुसल्लत करोगे? पिछले 40 साल से क्या बनाए कि लीडर तो पैदा होते हैं, लीडर तो गली मोहल्ले से निकलेंगे, मजदूरी मेहनत करके आएंगे। गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लीडर चोर दरवाजे से नहीं आएंगे। पाकिस्तान में पिछले 40 साल से जब करप्ट और चोर और नलायक किस्म के बना के कौम पे गन पॉइंट पर इलेक्शन के ज़रिए ये नलायक लोग मुसल्लत किए गए, आज पाकिस्तान हर तरह से अंदर खाने ये मुल्क खोखला हो चुका है, आवाम ज़लील हो चुकी है और चीखो पुकार है। और चीखो पुकार पे भी कोई बात करे तो उसको पकड़ के मार दो, जेलों में डाल दो, क्योंकि वो मुहिब वतन नहीं है, जो मुल्क की बात करता है, जो हक़ की बात करता है, जो इन करप्ट और नलायक हुकूमत की तारीफ़ करते वो पाकिस्तानी है। जो इमरान नियाज़ी की बेगैरती, करप्शन, लूट मार उनको आईना दिखाए, जैसे इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो उसको उठा दो। आज मीडिया ख़त्म हो चुका है अमली तौर पे। मुझे दुख है कि एक मीडिया का एक नाम था, बड़े बड़े सहाफ़ी जो है ना सच हक लिखते थे, आज हर तरफ से जो है ना हर शख्स का, हर सच कहने वाले का गला दबाया जा रहा है। हर शाख पे उल्लू बैठा है और गन पॉइंट पे बदमाशी के ज़ोर पे इनकी ड्यूटियाँ लग चुकी हैं कि जो इस करप्ट, इस नलायक, इस बद इखलाक, इस बेशरम हुकूमत की स्याहकारियाँ कौम के सामने रखे, आवाज़ उठाए, उनको तुम उठा लो, उनको जेलों में डाल दो, उनके ऊपर मुकदमात बना। तो क्या किया इस बेशरम ने? क्या किया है? हर सतह पे झूठ बोलता। आज मुल्क का बच क्या गया है? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रोज़ाना लाशें उठा रहे हैं, हम सड़कों से लाशें उठा रहे हैं। रोटी नहीं है, रोज़ी नहीं है, बेरोज़गारी की इंतहा चुका है। पकड़ रो रिक्शे वाले को, रेडी वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, जो पाकिस्तान का पहिया चला रहे हैं, उस पर करप्ट इनके ऑफिसर, नलायक ऑफिसर, क्योंकि इमरान नियाज़ी करप्ट और इंतहाई बेशरम इंसान था, और उसकी टीम, उसके वज़ीर आला, उसके वज़रा, उसके अरकान असम्बली, और उसके बाद उसने करप्ट और नलायक और क्रिमिनल जरम पेशा ब्यूरोक्रेसी को भी लगाया। डीसी हैं, कमिश्नर हैं, लूट रहे हैं, डीपीओ भत्ता ले रहे हैं, आईजी भत्ता ले रहा है, चीफ सेक्रेटरी भत्ता ले रहे हैं, इनके सेक्रेटरी मारधाड़ कर रहे हैं। कोई अच्छा अफसर इस करप्ट और नलायक के साथ काम करने को तैयार नहीं है। पंजाब में 6 आईजी तब्दील हो गए, 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए, रोज़ाना 2 महीने बाद सेक्रेटरी तब्दील होते हैं। डिप्टी कमिश्नर है जो करप्ट है, जो भत्ते
खोर है, जो दफ्तरों में नहीं बैठता, जो नालायक है, जो इमरान नियाजी के करप्ट अरकान असम्बली को, वजीर आला को, उनकी करप्शन को सपोर्ट करता है, करोड़ों भत्ता इकट्ठा करके देता है, वो डीसी, वो कमिश्नर, वो डीपीओ कबूल है, जो झूठे मुकदमात दर्ज करता है, लोगों पे जुल्म करता है, कब्जे कराते हैं ज़मीनों पे, माफिया, वो इनको जो है ना कबूल है। बाकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और मुल्क एक अफरा तफरी में है, महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है, बिजली के रेट हर 10 दिन बाद 2 रुपये 5 रुपये बढ़ा रहे हैं। जिस बेचारे गरीब आदमी का 150 रुपये 200 रुपये बिल आता था, आज 2 बल्ब और 1 पंखा चलता है, 10,000 8,000 बिजली का बिल है। तेल की कीमतें आप देख लें, किसान को मार दिया है। आज 1800 रुपये इन्होंने रखा है, जहाँ के 2200-2300 रुपये जो है ना प्राइवेट तौर पर लोग ले रहे हैं। गंदम का कीमत 1800 रुपये रखी है, सिंध में 2000 है। अब कम अज़ कम वो किसान को भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब जो है ना लोगों में बदमाशी के ज़ोर पर, ना कलाशनकोफ के ज़ोर पर लोगों के घरों पर छापे मारेंगे जिम्मेदारों के, और उनसे लूट मार करके। पहले भी इन्होंने 25 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो रूस से खरीद दिया, जो गंदी गंदम थी, जिससे इमरान नियाजी की टीम ने अरबों रुपए कमाए हैं। अभी चीनी का सीजन है, 10 लाख मैट्रिक टन चीनी बाहर से ले रहे हैं। अब शुगर माफिया ने पैसे नहीं दिए इनको, मसला उन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए लोगों को छुपाए रखे, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला कि 15 दिन के अंदर अंदर के इन्होंने जो है ना पैसे देने हैं, वरना उन मिलों पे जुर्माने होंगे, वो मिलें सील कर देंगी। हर आदमी जाता है, कुछ बेचारे चीख रहे हैं, ब्रोकर हैं, पैसे दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, लोगों से लुटवा रहे हैं। किसान मायूस है, कर्जे हैं, उनके बच्चों की शादियां नहीं कर रहे, और शुगर माफिया जो है ना उनकी बात नहीं सुनता। डीसी भत्ता लेता है, कमिश्नर भत्ता लेते हैं, केंद्र कमिश्नर आके इनसे करोड़ों रुपये शुगर माफिया से भत्ता लेता है। जो तगड़ा है, जो पावरफुल है, वो जाके उनसे जो शुगर माफिया से पैसे ले रहा है। जो गरीब काश्तकार छोटा मुजहरा है, हारी है, छोटा जिम्मेदार है, वो बेचारा जलील हो गया है। आप देख लें कि ये अपना मार्च ख़त्म होने जा रहा है, और ये दिसंबर के नवंबर के लोगों के पैसे जो इन्होंने शुगर मिलें तो चला दी, मगर लोग पड़े, किसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पानी नहीं है लोगों के पास, और गंदी अद्वियात हैं, हर तरफ जो है ना मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है, और लूट खसूट है। चौकों पे, चौराहों पे पुलिस खड़ी होकर एसी बजट स्टेट गन पॉइंट पे लोगों को चलान करके, जो गरीब बेचारे 200-500 दिहाड़ी रिक्शे वाला, रेडी वाला कमा रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, भत्ताखोरी कर रहे हैं। और डेली थाने चोर डाकुओं की पनाह गाहें, और जितने इनके सियासी डाकू हैं, लुटेरे, हुकूमती MP MNA, उनको DPO सारा दिन जो है ना खुश करने के लिए उनको बिठाता है, और लोगों की चीखों पुकार है, झूठे मुकदमात की भर मार है, और कहीं चोर डाकू के पीछे इनकी जरूरत ही नहीं है जी, सिर्फ नहीं जा सकते, ये सिर्फ उन लोगों को, गरीबों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कोरोना देखे, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, कोई माने ना माने, ये चंद बड़ी एलीट क्लास में जो मम्मी डैडी बर्गर फैमिलियाँ जो लुटेरे हैं, जो यूरोप की पैदावार हैं, यूरोप में आए, मगरब में आए, अमेरिका में आए, यहाँ पे कोरोना नहीं था। ये सिर्फ IMF के मुजरिम हैं, डाकू हैं, IMF से इन्होंने पैसा लिया, मुल्क का खाना है, और अपना वहाँ से इनको खैरात भीख मिल रही है। वज़ीर आज़म और उसकी टीम भत्ताखोरी कर रही है। मुल्क को 22 करोड़ अवाम को इन्होंने कोरोना के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। कोरोना के नाम पर गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, रेडी वाला है, शादी हाल है, कोई गरीब आदमी बेचारा मजदूरी कर रहा है। अब जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल, तलीमी इदारे हैं, जिनकी छोटा छोटा बेचारों का रोजी का सिलसिला है, और उनके साथ कितने टीचर्स हैं, क्लास 4 के लोग हैं। अब उन लोगों को इन्होंने लाखों, 50-50, 60-60 लाख, करोड़ों में वो बेचारे मकरूज हो गए हैं। और ये चंद आदमी अब IMF से, अमेरिका से भीख मांग के कोरोना के नाम पर भत्तेखोरी करके पूरी कौम को यरगमाल बने। अब देखें, जुल्म की बात है कि वज़ीर आज़म ने कोरोना का झूठ बोला। मैं कहता हूँ कितना बेशरम और ढीठ इंसान है, बड़ा दुख लगता है। कोई इस फिरौन के सामने बात करने को तैयार नहीं है। झूठा, मदारी, मकारी, फ्राडी आदमी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मुझे अपना वैक्सीन लगवा ली। अब वैक्सीन जो लगी है वो पहले कोरोना टेस्ट होता है कि जिसको कोरोना है उस पर वैक्सीन नहीं लगती। अब इसका एक दिन पहले जो है ना, समझ लो 2 दिन पहले इसको वैक्सीन लगाई गई। अब वैक्सीन लगाई गई तो ये अचानक कहता है कि जी वो वज़ीर आज़म को कोरोना हो गया है। अब अगर वैक्सीन 2 नंबर है ना, मैं तो कहता हूँ फिर जो वैक्सीन है 2 नंबर है कि वज़ीर आज़म को कोरोना नहीं था, वज़ीर आज़म को कोरोना नहीं था। अब कोरोना उसको इसलिए वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हुआ, इससे मुराद है कि वैक्सीन में कोरोना है, जो बंदा वैक्सीन लगाएगा उसको कोरोना हो जाएगा। अगर वैक्सीन कंट्रोल करती तो इस इमरान नियाज़ी को कोरोना ना होता। ये भी कौम के सामने झूठ बोले से नज़र आ गया कि जब वैक्सीन 2 नंबर थी, या ये खुद झूठ बोला। फिर देखेंगे 4-6 दिन 7 दिन बाद इसने कोरोना को शिकस्त दी। 2 महीना पड़े हैं, 15-15 दिन पड़े हैं, ये फिर झूठ बोला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन का जो है ना पेशिया लग रही थी, इसने
मुश्तरका मफादात कौंसल का अपना इजलास बुलाना था, मीटिंग बुलानी थी। इस बात वक्त ने सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए जो है ना ये झूठ बोल के इन्हें कोरोना का एक ड्रामा रचाया और मुझे कोरोना हो गया ताकि बच जाऊँ। सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया कि ये नालायक शख्स है, झूठा है। इसने कहा कि मैं बल्दियाती इदारे जो है ना 100 दिन के अंदर जो है ना अब इलेक्शन करा दूंगा और मुंतखब लोगों को इसने घर भेज दिया और बाद में फिर कोई अदालतों में रोज़ाना इनके अटार्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और अपना एडवोकेट जनरल वो झूठ बोलते हैं, वो KP वाला पंजाब वाला झूठ बोलते रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना देखा कि ये वज़ीर आज़म फ्रॉडी है, इसने 27 मार्च को मुश्तरका मफादात कौंसल की मीटिंग बुलानी थी, अब छुप गया, अब उन्होंने बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए। उसी दिन जब बल्दियाती इदारों का फैसला हुआ तो शाम को देखें वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुला ली। अब ये कोरोना वाला शख्स मर रहा है, तू बिस्तर मर्ग में पड़ा है, तू अपने आप को बचा, तूने फिर मीटिंग बुला ली तो उससे नजर आ गया झूठ बोला और 7 दिन बाद इसने कोरोना को शिकस्त दी। पूरी कौम कह रही है कि यार ये गंदा शख्स है, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, झूठा है, फ्रॉडी शख्स है, मुल्क का गरीब किसान मजदूर मर चुका है, लूट खसूट है, करप्शन इतनी है, हर चौक चौराहे पे सरकारी लोग लूट रहे हैं। जैसे डाकू और दहशतगर्द इतना काम नहीं करता जितनी पुलिस है। वापडा को देख लें, हेल्थ की हालत आप देख लें, कोई इदारा कोई आप बचा दें, महकमा माल देख लें, हर चौक चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस की पोजीशन देख रहे हैं, थानों में जो है ना डेली 10 से 12 लाख रुपए SHO कमा रहा है, DPO करोड़ों कमा रहे हैं, RPO कमा रहे हैं, IG अरबों रुपए कमा रहे हैं, खुलेआम भत्ताखोरी है और कोई इनको पूछने वाला। ये वैसा घटिया दौर देखा है कि जहां जंगल से भी बदतर कानून है, जो उठ खड़ा होता है जिसको पकड़ दे, एजेंसी वाले को, गरीबी वाले को, गरीब को गन पॉइंट पर उनसे पैसे ले ले, उनको लूट ले और इसके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अब देखो ना, इस हुकूमत ने 100 लितर खाए, 100 प्याज खाए, अब ये बल्दियाती इलेक्शन इनका बाप भी बहाल करेगा। अब उनकी 30 दिसंबर 31 तक इनकी म्याद है। पहली तो बात है कि ये जब एक बंदा 5 साल के लिए मुंतखब अवाम वोट देती है, तुम खुद कहते हो कि जी हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हम कौमी असम्बली सेनेट अपना इस पर सूबाई असम्बली चलाएंगे, तो फिर आपके बाप का कानून है कि एक जेल, एक फ्रॉड, एक नलायक गवर्नर के जरिए, एक ऑर्डिनेंस के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को दबा के, गला दबा के उनको घर भेज दो। तुम्हारे बाप का कानून है। पिछले भी नवाज शरीफ ने भी यही किया, शहबाज शरीफ ने, कि पिछले दौर वालों को चलता किया, फिर 2 साल 3 साल बाद इलेक्शन कराए। अब इस पे भी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट अब 2.5 साल ये बेचारे फारिग रहे, अब उसको बहाल पता नहीं अभी भी क्या कर रहे हैं, इनकी क्या कोई बहाना बना रहे हैं या हो सकता है। अगर मैं तो समझता हूँ कि अगर वज़ीर आला पंजाब ने कोई हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 वज़ीर आज़म घर भेजे हैं, तो मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इसको बुला के बुजदार को हथकड़ियाँ लगा के चीफ सेक्रेटरी को जेल में भेजेंगे। अगर इन्होंने कोई हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल हो और उनको, बल्कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितने चेयरमैन, मेयर, कौंसलर अपना चार्ज संभाले वो बैठे इन करप्ट हुकूमत के जेली फ्रॉडी 2 नंबर नोटिफिकेशन पे जो है ना उनकी इंतजार न करें। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ज़रूर करना था कि इनको सज़ा भी देनी थी। जहां फैसला हुआ है, फैसले में वज़ीर आला को इन लोगों को नहल भी करना था, ताकि ये करप्ट लोग, गंदे लोग आके ऐसे गैर कानूनी, गैर आइनी जो है ना ये बुज़दिलाना हरकत ना करें और मुंतखब लोगों की तौहीन और तज़लील करें और भेज दें। फिर उन्होंने DC बिठा दिए, AC बिठा दिए, DCG बिठा दिए, उनको बंदा कोई वो बात ही नहीं कर सकता। आप देखें कि DC रात के 10 बजे दफ्तर आके बैठता है, जैसे रंडी छुपी होती है, ऐसे भागे हुए हैं अफीसर, भागे हुए हैं। हुक्मरान रात को बैठते हैं और कोई अफीसर नहीं बैठता, लोग बेचारे फिर रहे हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत दे के लोग DC को मिलते हैं जाके और दरख्वास्त जाए वो रद्दी की टोकरी में जाती है। मतलब इतना ज़ालिमाना दौर, जो कि DC का दफ्तर था 8 बजे आए और अपना ऑफिस टाइम तक लोगों के काम करे, खिदमत करे, खुली कचेरी, ऑफिस उनके दरवाजे खुले होते थे। मगर यहाँ पे करप्ट माफिया आया है, वो सारा दिन कह रहे हैं जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं करने को ये तैयार। ये मुल्क को तबाह करें। पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब की तरफ जा रहा है। जंगी ऐसे खुदा न खासा कि जो लड़ जाएंगे और खौफनाक सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जो है ना मुल्क को इन्होंने ज़बरदस्ती धकेल दिया। बिजली आप देखें, लोड शेडिंग है। रोज़ाना वापडा वाले कोई ना कोई ड्रामा करके को अपने करतूत छुपाने के लिए, क्योंकि वापडा माफिया बड़े लोगों को चोरी कराता है, फिर लाशेस पूरे करने के लिए जब अब आखिरी दिन है, देखेंगे 2-3 दिन देहातों में तो बिजली 20 से शुरू हो जाती है कि बस 24 घंटे नहीं होती। अब शहर में इनकी चोरियां छुपाने के लिए SC चीफ मैप को मुल्तान, क्योंकि ये करप्ट टीम है, इनके SDO एक्सियन भत्तेखोर बैठे हैं। अब इनकी नलायकियाँ छुपाने के लिए कोई डी खराब कर देंगे, कोई लाइन खराब कर देंगे, अब कारोबारी तबका बंद रहेगा। अब लासेस पूरे करने के लिए मसलन कोई नोटिस लेने को, लानत है। मैं कहता हूँ कि वजीर जो बिजली का वजीर है, लानत है वजीर आजम तेरे ऊपर, तेरी पूरी टीम के ऊपर के बेशरम लोगों के अवाम। तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी वापडा वाले खुली डाका मार के, बिजलियाँ बंद करके, लोगों पर नजायज़ जुर्माने करके जुल्म कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। कोई एक चीज़ भी आप बता दें कि कहीं आपकी
सवरने से वज़ीर आला का पूरा ख़ानदान भत्तेखोरी कर रहा है। तोसा से बुज़दार निकले हैं वो, उन्होंने महकमा बदनियात के नाम शाह जमाल, बसीरा, कुरैशी, गाजी घाट, कस्बा गुजरात, शाहगढ़, मोंडका, मुजफ्फरगढ़, चारों तरफ एक 600 रुपया ट्राली वाले से भत्ता ले रहे हैं, 100 रुपया रेडी वाले से जो मिट्टी उठा के अपने रकबे से वो बेचारे जा रहे हैं। और पुलिस की ड्यूटी है, वज़ीर आला के भाई फ़ोन करते हैं डीपीओ को, डीपीओ एसएचओ शाह जमाल ने भी ये ड्यूटी दे रहा है, एसएचओ कुरैशी भी, जहाँ वज़ीर आला के भाई का फ़ोन आता है ट्रेली वालों को पकड़ के जेल में डालते हैं और उनको उनके ऊपर पर्चे देते हैं। और पुलिस भत्ता वसूल करा रही है वज़ीर आला के भाइयों के लिए। और वज़ीर आला रोज़ाना चोर दरवाजे से आके, जैसे रंडी छुपी होती है ना, ऐसे आके जो है ना नाहल जहल शख्स आके कभी वो गटर पे खड़ा होता है, कभी तो जो है ना गणेश वाह की बदबू चेक कर रहा होता है, कभी अस्पताल में वो दफ़े हो जाता है बस ड्रामेबाजी करके, मतलब कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। और इंतहाई गंदी, और इतने उसके पूरे अरबों रुपए उसका ख़ानदान कमा रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म है और लूट खसूट है, मुल्क पूरा अंधेरे में गर्क हो चुका है। और जेलों में आप देखें, एक बेचारा बच्चा था चैंडा बिरादरी का असगर, उस बेचारे को उसकी मंगनी थी, कोई शादी नहीं हो रही थी, जुल्म की बात है, देखो हमारे देहात की रिवायत है, छोटे बच्चों की जो है ना वो मंगनी कर लेते हैं, खुशी है, फिर शादी जो है ना जब बड़ा होगा तो शादी। मंगनी थी, रात को एक उन्होंने किसी ने वहाँ ढोल छोल बजा रहे थे, किसी ने 15 पे कॉल कर दी, थाने सिटी के 15 वाले गए, उन्होंने उनसे 2000 मांगा। एक आबिद लड़का खड़ा था, उसने कहा जी हम पैसे नहीं देते, उन्होंने उनको धक्के दे दिए, उन्होंने भी धक्का दे दिया, काल हो गई। वहाँ के 3-4 डाले पुलिस के गए और अंदर दाखिल हो गए, मार मार, कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी, इतना तशद्दुद किया, एक खातून बेचारी का हमल गिर गया और उस बच्चे छोटे को, मासूम को उठाया, उनके 4 अजीज़ों को उठाया, तशद्दुद किया और उनको लेके जो है ना जेल में डाल दिया। उन्होंने मेडिकल की दरख्वास्त दी सिविल जज को, देखें हमारी अदलिया की हालत है, सिविल जज के अहकामात पर उन्होंने उनका मेडिकल नहीं कराया। अंदर वो बच्चा गया जो 377 के मुजरिम थे, जो मसल ज्यादती के केस में वो हवालाती बंद थे, उस बच्चे को उनके साथ बंद कर दिया, उन्होंने उसके साथ जो है ना वहाँ ज्यादती की। अब देखो ये जुल्म है कि इनकी जेलों की, आप मैं मेरी किसी से ज़ाती अना नहीं है, माजरत के साथ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं जहाँ जुल्म देखता हूँ जाता हूँ, चाहे वक्त का कितना बड़ा फिरौन शदात नमरूद क्यों ना हो, हमने सच कहना, हमें किसी के ज़ाती अना नहीं है। मगर इस हुकूमत के मुँह पर लानत है कि आपकी कोई नहीं है कि आप गरीबों को मार दो, जेलों में डाल दो, झूठे पर्चे दे दो, छोटे छोटे बच्चों 10, 12 साल 13 साल वालों को, फिर उनकी जेलों में उनके साथ ज्यादती हो, फिर कहो कि जी ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो मेडिकल तुम्हारे बाप का, मेडिकल भी तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, ये डॉक्टर सरकारी हैं, किसके अंडर है? यही करेंगे जब जमशेद दस्ती आवाज़ उठाएगा तो तुमको मिर्च लगेगी, फिर अपनी नलैकी, अपनी स्याकारियों पे पर्दा डालोगे। मगर अल्लाह गवाह है कि मैंने किसी पे नजायज़ तोहमत नहीं लगाई। हाँ, जितना बड़ा भी इस खित्ते का बेगैरत और फिरौन हो, मैं उसके सामने, उसकी स्याकारियों के सामने मैं हमेशा खड़ा हूँ, आवाज़ सच उठाइए। बाकी मेरे पास एक्शन पावर नहीं है, ये मैंने पुलिस के इस किरदार को जो है ना हमेशा बेनकाब किया है। एक वहाँ पे चंद दिन आपने पहले देखा, कोई गाजर फैमिली का एक लड़का है, सलीम उसका नाम है, उनको जो है ना अब्दुल हई दस्ती जो मुशीर है, इनके वहाँ पालतू हैं, कोई एक वहाँ पे 2-3 लोगों ने वो, क्योंकि वो लोग गरीब लोग थे, वो हमारे सपोर्टर थे मुशीर के, उन्होंने जाके रात को उनको घर से उठाया और उनको तशद्दुद का निशाना बना, इंतहाई तशद्दुद किया कि जी चोरी कर रहे थे। और उनके जो अब्दुल हई के दस्ती के वो करिंदे थे, वो जो है ना वो वहाँ चमचे जो थे वो वहाँ बैठे थे और उन्होंने वहाँ जाके ना तो उनको बल्कि उनकी मौजूदगी में जो कुछ होता रहा। अब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस उनको जब लेके गई, पुलिस लेने के बाद सोशल मीडिया पे जो है ना ये चीज़ वायरल हुई है। मीडिया पे जब ये बात सामने आई है तो पुलिस को, क्योंकि जब मीडिया पे बात आती है तो फिर इनको शर्म आती है, इन्होंने FIR दी है। अब FIR दी, उन मुल्ज़िमों को जो बेगुनाह थे उनको छोड़ देना चाहिए था। 1 हफ़्ता पुलिस ने खुद जाके मेडिकल कराया, 1 हफ़्ता पहले मेडिकल कराया, हफ़्ता उनको गैर कानूनी थाने में रखा, 1 हफ़्ता पूरा 10 दिन उनको 10 दिन बल्कि थाने कुरैशी में उनको गैर कानूनी रखा। अब गैर कानूनी जब वो बंद थे, आज 10 दिन बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास उस पे पर 2 झूठी FIR दे के पेश कर रहे हैं। एक बेचारों को तशद्दुद किया गया, वडेरे ने, हुकूमती मुशीर के उनके चमचों ने बैठ के जुल्म किया, वहाँ वज़ीर आला की आंखें बंद थी, मीडिया ने इनकी बेनकाब किया, इनको पुलिस DPO बेबस हो के वही RPO के कहने पर उन पर FIR हुई, बशर्ते वो बेचारे दोनों बेगुनाह के ऊपर 2 झूठी FIR दर्ज करके उनको जो है उन्होंने जेल में रखा हुआ है, उनको अभी जो है उनको रिलीफ नहीं मिला। तो ये देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं कि आप जो बंदा इनका मुखालिफ है आप उनको उठा दो, उनको जेल में डाल दो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो और उनको जो है ना अपना तशद्दुद का निशाना बना दो। तो कोई ये चीज़ें इंतहाई बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक है। और उसके साथ पिछले दिनों
पार्को जो हमारा कौमी इदारा है, देखो जुल्म की बात है कि तमाम लोग बाहर से हैं। कौमी इदारा मुजफ्फरगढ़ में कस्बा गुजरात में है, वहाँ नौकरियाँ नहीं दी जाती, बल्कि बाहर के लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं। मकामी लोगों को थर्ड पार्टी, मसलन हबीब रफ़ीक है, डस्कोन है, उनके ज़रिए उनको नौकरियाँ देते हैं। वो लोग काम इतना गैर कानूनी काम है कि दूसरी कंपनियों के ज़रिए वो पार्कों में काम करते हैं। जिस वक्त पार्कों को मर्जी चाहे उनको निकाल के फेंक दे। अब वहाँ पर छजरा बिरादरी है, हांस बिरादरी है, काफ़ी बिरादरी है। अब पार्कों वालों ने गन पॉइंट पर उनका रास्ता बंद कर दिया। जो कानूनी तौर पे इन्होंने उनको नौकरियां देनी थी, सियाहत फरी देनी थी, तालीम देनी थी, वहाँ डेवलपमेंट करनी थी, साफ पानी देना था, पोल्यूशन के लिए दरख्त लगाने थे, खुली सड़कें देनी थी, अरबों खरबों रुपए वो रोज़ाना कमा रही है। पार्को, PSO, शेल, कार्टेक्स, यहाँ पे टोटल है, कितनी कंपनियाँ हैं। मगर बदकिस्मती है कि मकामी लोग कैंसर ज़दा हो चुके हैं, फेफड़े की बीमारियाँ हैं, गुर्दे फेल हैं, जरकान है। कोई वहाँ पे कोई रोज़ाना कमिश्नर ड्रामे करते हैं कि हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई मकामी लोगों को प्रॉपर नौकरियाँ नहीं मिल रही और लोगों के रास्ते बंद करके और कोई नहीं। मैं पिछले दिनों गया, मैंने फिर MD को ख़त लिखा कि मैं कापी मैंने इस नलायक वज़ीर आज़म को की, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को की कि कम अज़ कम इन लोगों के जो है रास्ते खोलें। अब अभी तक उन्होंने कोई रास्ता नहीं खोला। आखिर में हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे पास एक यही रास्ता है। और आखिर में ये कहूँगा कि इस वक्त आप देखें कि लशारी वाले जंगल का इशू चला। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर आदमी हूँ, मैं सियासत हमारी जो भी है, मगर मैं हर जालिम और जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है। मलिक सुल्तान हंजरा, मलिक अफजल हंजरा, अहमद यार हंजरा, ये इनके ऊपर इस वक्त जो है ना वज़ीर आला पंजाब ने ये एक स्पेशल एक फ़ोर्स के ज़रिए गन पॉइंट पे जो है ना वहाँ पे लिशारी वाले जंगल की आड़ में उनके ऊपर FIR दी हैं। अब देखें कि ये इंतकाम है खुला कि वज़ीर आला मकामी होने के नाते, क्योंकि वहाँ से वज़ीर आला की प्रोग्राम अपना बन चुका है, उसके भाई जहाँ ज़मीनें देखते हैं वो कब्ज़े करते हैं। अब वज़ीर आला क्योंकि नज़दीक है वो इलाका तौसा बराज और ऊपर 7 दरिया क्रॉस करें वज़ीर आला का हल्का है। पहले भी वज़ीर आला ने वहाँ खुद ही सरकारी ज़मीनों पर खुद कब्ज़े कराए हुए हैं, पहाड़ों पर भी इनके कब्ज़े हैं। अब इस जगह पर भी जो है ना ज़मीन को इन्होंने DC को भेज दिया, पुलिस ने वहाँ भेज दी। गरीब लोग थे, हारी थे, मुज़ेरे थे, वहाँ पर जो बेचारे रिज़्क़ रोज़ी अपना कमा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो है ना कि भी हम जो है ना क्योंकि सियासी इंतकाम है और मलिक सुल्तान हंजरा और उनको जो है ना हमने हमेशा हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये झूठी FIR है और ये जानबूझ के ये वज़ीर आला और अपने भाइयों को ये ज़मीन दिलवाना चाहता है पार्क के नाम पे, क्योंकि वज़ीर आला इसके अपने हुकूमती अरकान असम्बली बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया हैं, बड़े गैंग्स हैं। वहाँ देखें कितने दरियाओं पे वो मट्टियाँ उठा रहे हैं, हेड के पैसे खा रहे हैं। इस वक्त लूट मार का बाजार गर्म है, पटवारी, तहसीलदार AC भत्ते दे रहे हैं वहाँ पर जो इनके अरकान असम्बली बैठे हैं। तो ये जो है ना ये खुली रियासती दहशत गर्दी है, गुंडा गर्दी है कि फोर्सें लगा के वहाँ जो है ना किसी आदमी को जो इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, जो इनके मुखालिफ हो। अब मुखालफिन को कुचलने के लिए ये DC को, DPO को, पुलिस को, लैंड पुलिस से नफरियाँ गई और नाम क्या दिया जा रहा है कि जी हमने कब्ज़ा छुड़ा लिया। झूठ बोल रहा था डिप्टी कमिश्नर, झूठ बोल रहा था DPO, झूठ बोल रही थी इंतज़ामिया। ये जो इंतज़ामिया के ये डाकू हैं, ये डाकू गुंडू को ये ड्यूटी लगाई हुई है कि जाके वज़ीर आला की लोगों को वहाँ पुलिस के ज़रिए कब्ज़े लो, फिर वज़ीर आला के टाउट उसके रिश्तेदारों को कब्ज़े दे के भत्ते ले लो। AC डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला के लिए भत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, उनके लिए ज़मीनें खुला रहे हैं। ये ज़मीनें भी जो है ना जो लिशारी वाला जंगल है वो सिर्फ उनसे सुल्तान हंजरा उसके ख़ानदान से खुला इंतकाम लिया गया। वज़ीर आला के वहाँ के जो जितने वो नुमाइंदे बैठे हैं वो सारा वज़ीर आला वहाँ खुद कब्ज़ा करेगा, वो ज़मीनें खुद लेके और लोगों से भत्ताखोरी कर रहे हैं। तो हम इसकी यकीनन एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। जहाँ भी सियासी इंतकाम होगा, हम हमेशा बोले हैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, मेरे हमेशा रहे हैं सियासी इख्तलाफात। मेरे हंजरा ख़ानदान से भी थे, बड़े बाकी लोगों से हैं, मगर जहाँ जुल्म होगी, ज़्यादती होगी और सियासत की आड़ में इंतकाम होगा, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी रियासी दहशत गर्दी है। पुलिस ने वहाँ जुल्म किया, DC मुजफ्फरगढ़ ने जुल्म किया सिर्फ वज़ीर आला को खुश करने के लिए, और वज़ीर आला रात को खुद आके निगरानी करता रहा। कभी कभी पुलिस वाले नहीं जाते, वज़ीर आला खुद खड़ा होता था। अक्सर वो रात को आया भी इसीलिए कि लिशारी वाला जंगल को कब्ज़ा करके वो अब ज़मीनें अपने खाते में रखे और ये लूट मार करे, ये चीज़ें थी। और मैं कहता हूँ कि DPO मुजफ्फरगढ़ इंतहाई नलायक और करप्ट शख्स है और करप्शन है, थाने सारे बिक चुके हैं, लोगों पर इंतकाम हो रहा है। यही सूरत हाल सिर्फ जैसे मुजफ्फरगढ़ की, यही सूरत हाल इस टाइम पूरे पंजाब की है, पूरे मुल्क की है। इंतकामी
पुलिस ऑफिसर लगा के DPO, CCPO, RPO और IG लगवा के मनपसंद का IG, क्योंकि पहले जो इनके के लिए IG काम नहीं करते थे उनको फ़ौरन वज़ीर आला तब्दील करते रहे। अब ये मौजूदा जो IG इनाम गनी है वो इंतहाई करप्ट आदमी है और ये सारे ऑफिसर लगवा के IG को भत्ता देते हैं। सारे DPOs की ड्यूटी लगी हुई है। थाने जूनियर किस्म के सब इंस्पेक्टरों को लगा के वो सारा दिन रोडों पे खाए के माल इकट्ठा करते हैं। चोरियाँ, डकैतियाँ, लूट मार अरूज पे आए। पिछले दिनों एक्साइज वालों ने 4 ट्रक पकड़े जिसमें 8 करोड़ रुपए का छा लिया है, जिनकी पहले भी वही स्मगलर जो जमशेद दस्ती के खिलाफ इस्तेमाल हुए। मैंने पिछले दिनों ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये स्मगलर पाकिस्तान के नासूर हैं। तफ्तान, चमन बॉर्डर, ये सारे इलाके हिरवैन, चर्स, छालिया, ईरानी तेल आके मुल्क के पाकिस्तान के कम अज़ कम 1000 अरब जो है ना वो टैक्स चोरी हो रहा है। और ये स्मगलरों को जो है ना पुलिस के और ख़ासकर कस्टम के ज़रिए वहाँ के जितने इदारे हैं इनके कस्टम के अरबों रुपये ऑफिसर इनके कमा रहे हैं और वहाँ से वाइट सिपरेट के नाम पे, कार्बन के नाम पे जो है ना पेट्रोल डीजल स्मगलिंग हो रहा है और छालिया आ रहा है। वहाँ से जो है ना नॉन कस्टम गाड़ियाँ आ रही हैं। वहाँ पे BNP पुलिस है, जो वज़ीर आला के रिश्तेदार भाई हैं वो भी स्मगलिंग में इसमें मुलव्वस हैं। ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो इन्होंने वो ख़त भी मैंने भेजा। अभी एक्साइज वालों ने चौक कुरैशी में वो खड़े हैं और वो ट्रक जो हैं उनमें 8 करोड़ रुपए का सामान है। आज कस्टम वाले अभी आए हुए थे, मैं वहाँ से निकल रहा था तो उन्हें कस्टम वाले भी कर लो इनसे, क्योंकि कस्टम के बगैर नहीं होता। कस्टम वाले भत्ता लेते हैं। फी ट्रक जो स्मगलिंग का आता है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया ट्रक से लेकर रिश्वत उनको खुद कस्टम वाले क्रॉस कर रहे हैं। ईरानी तेल को भी कस्टम वाले क्रॉस कर रहे हैं। वहाँ पे जो वहाँ इनकी लिबार्ट्री हैं जो इनको पेट्रोल डीजल को वो वाइट सिपरेट लेके और उसके साथ कार्बन लेके वो भी फी गाड़ी 5-5, 6-6 लाख रुपए डेली। मतलब आप देखें कि एक कस्टम का इंस्पेक्टर डेली 1-1.5 करोड़ रुपया वो कमा के जाता है। इतना पाकिस्तान का मुआशी पर इसमें हुकूमत मुलव्वस है, वज़ीर आला बलूचिस्तान मुलव्वस है, वज़ीर आला पंजाब मुलव्वस है, वज़ीर आला सिंध मुलव्वस है, KP का वज़ीर आला मुलव्वस है। इनके सेनेटर और वज़रा जो 30-30 करोड़ रुपया लगा के सेनेटर बने हैं, ये सारे स्मगलर माफिया हैं और इनकी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं सारा। और मुल्क की मुआशी तौर पे पहिया जाम हो चुका है। वज़ीर दाखिला में बड़े दावे किए थे तो अब उस पर कुछ ही नहीं, कोई अमल नहीं हो रहा। अब एक्साइज वालों ने पकड़ ली गाड़ियाँ। 8 करोड़ का छालिया वो उसमें था, कोयले में था, ऊपर कोयला था, नीचे जो है ना ये छालिया के जो है ना ये बोरियाँ थी। अब क्या किया कि DPO मुजफ्फरगढ़, क्योंकि इन स्मगलरों से DPO का बराह रास्त रब्ता है, अब स्मगलरों के कहने पर एक्साइज वालों पर पर्चा दे दिया। अब वो एक्साइज पर्चा भी खारिज हुआ। IG ने DPO से 3 दिन को लेटर आया हुआ है, मैं रिटर्न लेटर की IG ने DPO मुजफ्फरगढ़ से कि उन्होंने स्मगलरों को पकड़ा, आपने किस कानून के तहत एक्साइज ऑफिसरों के खिलाफ आपने FIR दी। उनको शाबाश मिलती कि उन्होंने 8 करोड़ का बड़े स्मगलर माफिया जो कि वज़ीर आला की सरपरस्ती में, उनके भाइयों की सरपरस्ती में स्मगलिंग हो रहा है, इसलिए क्योंकि वज़ीर आला के अहकामात मिलते हैं और यहाँ पे जो है ना वो DPOs वगैरह खुद भी मंथली लेते हैं। अब स्मगलरों को खुश करने के लिए DPO मुजफ्फरगढ़ ने एक्साइज वालों पर FIR दी जो कि खारिज हुई है, जिसका 3 दिन के अंदर DPO से जो है ना DPO मुजफ्फरगढ़ से IG ने रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये चीज़ें जो है खौफनाक हैं और ये बदकिस्मती से इन चोरों के खिलाफ कोई बात नहीं करने को तैयार। इनके जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, अरबों रुपए के ये टैक्स खा रहे हैं, काम कोई हो रहा, सिर्फ हुकूमती अरकान असम्बली को खुश करने के लिए जो है ना ये लोगों पर झूठे मुकदमात हैं, भत्ते हैं, 40% कमीशन है। सड़क गली नालियों को देख लें, अरबों के फंड्स इस करप्ट अरकान असम्बली को मिले हैं और ख़ुद ठेकेदार हैं। मट्टी कहते हैं जी डालो खुद, मजदूर खड़े करो, हम 10 नंबर जो ईंट है वहाँ फेंकेंगे। इनकी मर्ज़ी से ठेके दे रहे हैं लोगों को। हर तरफ जो है ना करप्शन है, लोग जुल्म का शिकार हैं। अलीपुर रोड पे आप देखें डेली 5-6 लाशें उठाते हैं। हम हर जगह पे चीखें, ये पंजाब गवर्नमेंट की सड़क है, हाई कोर्ट तक हमने पटिशनें की कि लोग मर रहे हैं। कौमी शराह कराची की कोई काम नहीं हो रहा, बारिश है, ये देखें अलीपुर तक लोग चीख रहे थे। कोई बस कोई फंड देने को यहाँ तैयार नहीं है, सिर्फ ये खा रहे हैं, माल कमा रहे हैं और इनकी करप्शन के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। इस वक्त यह हुकूमत नाकाम हो चुकी है। खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी जिम्मेदारियां निभा के इमरान नियाजी को और इनके करप्ट वज़रा को और इनकी जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है जो इनके दौर में लगी हुई है, जो लोग लूट मार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, इनको फारिग करके इस पाकिस्तान को बचाया जाए। वरना एक मुल्क के इंतहाई दर्दनाक मसाइल में जा रहा है, फंस चुका है। इस मुल्क का मजदूर और हारी गरीब मर चुका है। हर तरफ ला कानूनियत है, लूट मार है। करप्ट हुकूमती अरकान और इनके वजीर, मशीर, वजीर आज़म
सुबह सुबह शाम कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं। और यही गुजारिशात थी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी राज पार्टी हर फ़िरौन को, हर करप्ट वज़ीर आज़म हो, इस अवाम का जो दुश्मन होगा, जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, हम उनके मकरूह चेहरे बेनकाब करते रहेंगे। ताकतवर एक ज़ात अल्लाह ताला की है। हम न कभी माजी में किसी से घबराएं, किसी फ़िरौन से, न अभी घबराएंगे। हमने जेलें भुगती हैं, हथकड़ियाँ भुगती हैं, मगर ये किसी को भूल है कि हम पाकिस्तान को लूटेंगे और करप्शन करेंगे, मार धार करेंगे तो, और हमें हम और डंडे के ज़ोर पे हम खामोशी करा देंगे। हम उनमें से नहीं हैं। हम हमेशा हर फोरम पे खड़े हैं, हर मैदान में खड़े हैं। अदलिया आखिरी उम्मीद इस वक्त अदलिया है। खुदा के लिए अदलिया इसका नोटिस ले। पहले भी अगर नवाज गिलानी ने गलती की, नवाज शरीफ ने गलतियां की, वो जा सकते हैं। तो इमरान नियाज़ी ने कोई इदारा नहीं बचाया। इमरान नियाज़ी ने अदालत के खिलाफ भी साजिश की है। मुल्क को भी इमरान नियाज़ी ने डुबो के रख दिया है। ये नलायक शख्स है। खुदा न खासा अगर इसको 5 साल दिए जाते हैं तो ये मैं बारह कह रहा हूँ कि खाना जंगी हो जाएगी। भूख की वजह से लोग निकलेंगे, दुकानें लूटेंगे, करप्शन लूट मार होगी, अंधा निज़ाम होगा। खामोशी खतरनाक है। ये कहना कह के जी खामोशी है, सब अच्छा है, कोई सब अच्छा नहीं है। कि कितने दिन ये डंडे के जोर पे मुल्क चलाएंगे? ये डंडे के जोर पे ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में सही लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आखिरी में पीडीएम की जो बात करता चलूँ, पीडीएम यकीनन मौलाना फजल रहमान से पहले दिन से हाथ हुआ। नवाज शरीफ और जरदारी का जो एजेंडा है वो पहले से भी मैं क्लियर कहूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा है। कभी भी उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ ने मोदी से मिलकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। जरदारी ने मेमो गेट जो था उस टाइम हुसैन हक्कानी, रहमान मलिक और मिल के इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। ये सारे कौमी राज जो है ना, इन चोरों ने, दोनों चोरों ने जो है ना ये आगे पहले दिए हुए हैं। क्योंकि इस टाइम देखो अमेरिका एक बुलाक बन चुका है। अमेरिका माजी से भी पाकिस्तान का दुश्मन था, आज भी हम कहते रहे दोस्त है। हम तो डर की वजह से दोस्त कहते रहे हमारे हुक्मरान, अवाम नहीं, हमारे करप्ट और नलायक हुक्मरान बुज़दिली की वजह से अमेरिका को दोस्त कहते रहे। अमेरिका कहीं भी मुसलमानों का दुश्मन नहीं, और पहले दिन से अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है। उसका टारगेट अफगानिस्तान नहीं था, पाकिस्तान था। जब अमेरिकन 9/11 का वाक़या खुद यहूदियों ने कराया, ये खुद मरे, कोई उन्होंने उसामा बिन लादेन का बहाना बनाया, झूठ बोला। उनका टारगेट था कि हम वहाँ पहुँचें और अफगानिस्तान में डेरे लगा के हम पाकिस्तान को खुदा न खासा ख़त्म करें। फिर ईरान का ये पूरी ऊपर से उन्होंने इसराइल को भेजा, इधर से अमेरिकन बैठ गए, इधर से मोदी बैठा था जो कश्मीर में जुल्म कर रहा था। मोदी को भी परी प्लान अमेरिका के कहने पर वहाँ जो है ना उसको बिठाया गया कि इंतहा पसंद हिंदू को जो है ना वज़ीर आज़म, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया गया। मगर हमारी कोई हिकमत अमली नहीं थी। अफगानिस्तान में बैठ के इसराइल, अमेरिका, इंडिया ने वहाँ कुछ सैकड़ों दफातर खोले, वहाँ से दहशत गर्दों को तैयार करके बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, कराची में जितनी खुदकुश धमाके हुए हैं, लाखों जाने गई हैं, हमारी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, पब्लिक शहीद हुई है। ये सारा प्लानिंग था। अब अमेरिका से वक्त आ गया कि अगर हमने अपने पाकिस्तान को बचाना है तो अमेरिका एक आलमी दहशत गर्द है, गुंडा है और मुसलमानों का खुला दुश्मन है, वो बदमाश है। अगर वो खैर का उसको नजर नहीं आया फ़लस्तीन में जो नजायज़ एक रियासत है इसराइल की, हज़ारों लोगों को कत्ल किया, शाम में जो कुछ हुआ, मिस्र में हुआ, लीबिया में, इराक में जो सूरत हाल बनी, और वहाँ पे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, कश्मीर में और इंडिया में जो जुल्म किया अक़लियत के साथ, मुसलमानों के साथ, फिर सिखों के साथ, ये सारा पीछे अमेरिका था। आज एक सी पैक का माशाल्लाह एक काम चल रहा है जो कि चाइना इस टाइम इस गवर्नमेंट से परेशान है। ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ, चाइना ने देखो ना अमेरिकी पाबंदियाँ तोड़ के 25 साल ईरान के साथ मुआहदा किया है। इस वक्त हमारी करप्ट गवर्नमेंट है। इमरान नियाज़ी का हर वजीर भत्ता मांगता है, रिश्वत मांगता है, वजीर आज़म खुद भत्ते मांगता रहा चाइनीज़ से। तो अब ये ना चाइनीज़ के जो हमारा ये सी पैक है ये चलना चाहिए, इस पर पाकिस्तान की बेहतरी है और हमारा एक बुलाक बनेगा। जो हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कल बांग्लादेश आएगा, ईरान है, ये मिल के जितने मुस्लिम ममालिक हैं, फिर जो रूस है इस वक्त वो भी अमेरिका के सामने, चाइना, हम इस चाइना की IMF से निकल आएंगे। मगर इस टाइम जो है ना नवाज शरीफ और जरदारी दोनों अमेरिका ग्रुप के हैं, CIA के मेंबर हैं, दोनों जो है ना इस टाइम खतरा है कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, और इसलिए उनको मफादात था। वो नवाज शरीफ ने भी पहले फैसला, जब आज़ादी मार्च था, जब मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर पहुँचे तो वहाँ से मियाँ साहब भाग गए। मियाँ साहब खुद मुआहदा करके, कोई बीमार नहीं थे, उडरपूक बंदा है, वो निकल गया मुआहदा करके बाहर जाके, वहाँ फिर 7 समंदर पार बैठ के अब हीरो बना, अल्ताफ़ 2 बना हुआ है, वह फौजी है, जनरल वो है, फलत मैदान में खड़ा हो जा, वो भाग गया। नवाज शरीफ अल्ताफ़ 2 बन चुका है, उसका खेल ख़त्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून एक्सपायर हो चुकी है, उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। जो बनाने वाले थे, अब बनाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि बहुत हो गया, क्योंकि बनाने वाले इसको भी थे ना, अपना MQM को भी थे। अब अल्ताफ़ का भी खेल ख़त्म हो गया, अब दूसरी बारी जो है ना मुस्लिम लीग नून की है। फिर आगे जरदारी, अब जरदारी है, मदारी है, फ्राडी है, क्योंकि जरदारी नंगा है, करप्शन में इतनी नंगा है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अब मौलाना को इस्तेमाल करके मौलाना को बेचारों को फिर फेंक दिया। मुस्लिम लीग नून भी चोर
दरवाज़ा ढूंढती है, खुद जाके इन्होंने GHQ में जर्नलों के साथ मुलाकातें की है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी किया है। अब सेनेट के इलेक्शन में सारे बेनकाब हो गए, हुक्मरान भी बेनकाब हो गए, करप्ट थे। पीपल्स पार्टी ने भी रिश्वत दी, MNA को ख़रीदा, इन्होंने भी ख़रीदा सेनेटर को। सारे कौम के सामने ये तीनों पार्टियाँ नंगी हो चुकी हैं, PTI, नून और मुस्लिम लीग अपना पीपल्स पार्टी, तीनों नंगी हो चुकी हैं, करप्ट हैं, भत्तेखोर हैं, ये लोगों को ख़रीदते हैं। पूरी सेनेट का इलेक्शन एक फ्रॉड और धोखे पे मबनी था, पूरी कौम ने इनका तमाशा देखा। अब जो है ना, जो PDM का वो जनाजा निकल गया, और मौलाना साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जमात संभालें और खुदा के लिए अल्लाह अल्लाह करें। इन मुनाफिकों ने यही कुछ करना था, मजीद जो है ना जलालत है, क्योंकि लोग भी इन पर इतमाद नहीं करते ना। लोगों को भी पता है कि ये केस को चोर कहते हैं, ये खुद भी चोर है। अवाम जो है ना, अब वक्त आ गया कि लोग अपने फैसले करें, अपने में से लोग लेके आएँ, तो ये है ना कोई एक बेहतरी की उम्मीदें हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी, और ये यकीनन कभी कभी हमें मौका मिलता है, और हम तो यकीनन हर जगह पे बात करते हैं। जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं बड़ी दर्दनाक है, लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, गरीबों को उठाया जाता है, FIR दी जाती हैं, पुलिस जुल्म करती है, थानों में मार धाड़। वो बाकी जो बड़ा चोर डकैत है, बड़े लादी गैंग फिर रहे हैं, वहाँ इनकी जरूरत ही नहीं है जाके को काम करें, या किसी चोर डकैत को पकड़, सारा दिन जो है ना मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, चोर लोग पकड़ के देते हैं, पुलिस वाले पैसे लेके उनको भी छोड़ देते हैं। तो ये देखो ना, किस को थानों में अब चोरियां हो रही हैं, रोजाना थानों में मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। तो ये एक इंतहाई सारा निज़ाम करप्शन पे है, पुलिस का निज़ाम, बाकी इदारे, इस टाइम पाकिस्तान के सारे इदारे क्रश हो चुके हैं। कहीं इंसाफ नामी उम्मीद नहीं है कि अदालतों में भी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। लोग फीसें देते हैं, 6-6 महीनों की पेशियाँ लगते हैं, बस एक मार धाड़ का सिलसिला है चला हुआ है। ये सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा तो 2-4 साल चल जाएगा, आखिर 5 साल चलेगा, मज़ीद नहीं चलता। ये नहीं कि ठीक है पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करेगा, हमारा ईमान है, मगर ये जो जुल्म और कुफराना जो जुल्माना निज़ाम है, ये मज़ीद नहीं चल सकता। किसी दोस्त का सवाल है तो वह सवालों का जवाब देंगे, मेहरबानी आपकी। ये CPEC के बारे में आपने कहा, चाइना के हवाले से, हाँ जी, तो आप क्या समझते हैं कि CPEC का क्या मुस्तकबिल है? देखो जी, मुस्तकबिल तो होना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतरी है। पाकिस्तान अमेरिका से निकल आएगा, अमेरिका हमारा खुला दुश्मन है। जितने नुकसान हो रहे हैं मुसलमानों के पाकिस्तान में, इसके पीछे अमेरिका है। और CPEC से जो है ना, अब चाइना निकल चुका है अमेरिका से, एक दुनिया बदल रही है। और जितने आबादी वाले ममालिक हैं वो पाकिस्तान में हैं, अब इस एशिया में है। अब चाइना की आबादी 1 अरब 38 करोड़ है, इंडिया की आबादी 1 अरब 34 करोड़ है, पाकिस्तान की तकरीबन 26 करोड़ आबादी है। तो उसके बाद अब ईरान साथ मिलकर एक ब्लॉक बनेगा। अमेरिका के 1-2 ममालिक हैं जो आबादी है, बाकी तो छोटे छोटे मुल्क हैं, 3 करोड़ 4 करोड़, उनकी ख़रीदारी भी नहीं होगी, उनका सामान ही कोई नहीं परचेज। यूरोप क्या खाएगा? तो यूरोप ने मजबूर होकर चाइना के पीछे आना, चाइना सुपर ताकत का भी वो ऐलान करने जा रहे हैं। अब रूस भी जो है ना वो भी इधर आए, और रूस के साथ जितनी आज़ाद रियासतें हुई हैं वो बाकी भी ममालिक जो है ना इस तरफ रुख कर रहे हैं। तो अब दुनिया बदल रही है, और अमेरिका जो है ना एक ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ जा रहा है। तो हमें वक्त है कि हमें जो है ना चाइना को इत्मीनान में लेके हम ये जो है ना CPEC जो है ना हमारा कामयाब होना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है सर, अल्लाह खुश रखे जनाब, मेहरबानी सर।